हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज पीके सिंह और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 7 चैप्टर 8 प्रॉफिट और लॉस को समझेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं सीपी को। ठीक है, सीपी क्या होता है? सीपी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस, यानी हम सामान को कितने रुपए में खरीद रहे हैं। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है कॉस्ट प्राइस। वो क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए हम किसी सामान को जो है 100 रुपए में खरीद रहे हैं, तो ये 100 रुपए क्या होगा? 100 रुपए होगा हमारा सीपी। ठीक है, एसपी क्या कहलाता है? तो एसपी का मतलब होता है स्टूडेंट सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि हम इस सामान को कितने रुपए में बेच रहे हैं। जैसे हमने सामान को खरीदा है 100 रुपए में और इस सामान को जब हम लोग बेच रहे हैं 120 रुपए में, तो ये 120 क्या होगा? 120 हमारा होगा एसपी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग यहां ये समझते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, तो जब स्टूडेंट्स हमारा एसपी जो है, एसपी बड़ा हो जाता है सीपी से, यानी हम जो सामान है जितने रुपए में बेच रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं कि सामान हम 100 रुपए में खरीदे थे और बेच रहे हैं 120 रुपए में, तो हमें पता चल जा रहा है कि हमें यहां मुनाफा हुआ है, यानी प्रॉफिट हुआ है। यानी जब भी जो स्टूडेंट्स एसपी जो है सीपी से बड़ा हो जाए, जैसे कि एसपी यहां 120 है और सीपी आप देखेंगे तो 100 है, यानी एसपी क्या है? सीपी से बड़ा है। यानी जब एसपी सीपी से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। यहां क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि एसपी कितना है? एसपी जो है 120 रुपए है। ठीक है, और आपका सीपी कितना है? सीपी जो है 100 रुपए है, और जब आप माइनस कीजिएगा तो आएगा 20 रुपए। यानी प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट हमें हुआ है कितने का? 20 रुपए का। समझते हैं हम लोग स्टूडेंट्स कि हम लोग लॉस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सीपी हमारा 100 है, ठीक है, और इस सामान को हम 120 में ना बेचकर 80 रुपए में ही बेच दिए हैं। सामान को खरीदे 100 रुपए में और बेच कितने में दिए? 80 रुपए में बेच दिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा यहाँ नुकसान हुआ है। सामान खरीदा गया है 100 रुपए में और बेचा कितने में गया है? 80 रुपए में। ठीक है, यानी हम लोग ये देखेंगे, यहां पर हम लोग देख पा रहे होंगे कि जो एसपी है, हमारा एसपी जो है ये सीपी से छोटा पड़ गया। एसपी क्या हो गया? सीपी से छोटा पड़ गया। एसपी 80 है और सीपी 100 ही है। इसका मतलब हमें यहां क्या हो गया? हमें लॉस हो गया, है ना। और लॉस निकाला कैसे जाता है? तो लॉस हमेशा सीपी में से एसपी को माइनस किया जाएगा। सीपी में से एसपी को माइनस किया जाएगा क्योंकि हमारा सीपी ज्यादा है एसपी से। ठीक है, तो सीपी माइनस में एसपी, तो सीपी हमारे पास कितना है? सीपी 100 है और एसपी कितना है? एसपी आपका 80 रुपया है। ठीक है, यानी हम लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, अगर 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो कितना आया? 20। यानी स्टूडेंट्स ये 20 क्या हुआ? 20 रुपीज का हमें लॉस हुआ जब सामान 100 में खरीदे और 80 रुपए में बेचे। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स कुछ रिलेवेंट फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हम लोग याद रखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को भी करेंगे हम लोग, और जो फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं उससे भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए एक क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि हम एक सामान को, ठीक है, एक सामान को 500 रुपए में खरीद रहे हैं। ठीक है, 500 रुपए में खरीद रहे हैं। मान लीजिए एक कपड़ा ही है। ठीक है, अब आप खरीदे 500 में, ठीक है, और इसे बेचा गया 550 रुपए में। ठीक है, 500 में इसे खरीदा गया, 500 इसका सीपी है और 550 क्या है? इसका एसपी है। तो हम लोग देख पा रहे होंगे बच्चों कि यहां पर क्या हुआ है? यहां प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग साफ देख सकते हैं कि एसपी जो है सीपी से बड़ा है। हम लोग यहां देख पा रहे हैं कि एसपी जो है सीपी से बड़ा है। ठीक है, और एसपी सीपी से बड़ा है तो प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट निकाला कैसे जाता है? तो प्रॉफिट एसपी में से सीपी को माइनस करके निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर हम एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे तो देख पा रहे हो कि एसपी कितना है?
एसपी 550 है और आपका सीपी कितना है 500 है। जब आप इसे माइनस कीजिएगा तो ये कितना आएगा 50 रुपीज आएगा, यानी 50 रुपीज क्या है 50 रुपीज जो है आपका प्रॉफिट हुआ है। तो बच्चों यहाँ हमें प्रॉफिट निकालना था, तो बहुत आसानी से हम लोगों ने एसपी में से सीपी को माइनस किया और प्रॉफिट निकाल दिया। अगर मान लीजिए बच्चों हमें निकालना हो प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है इसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट निकालना था तो बड़ी हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालते कैसे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट परसेंट निकाला कैसे जाता है, तो सबसे पहले हम लोग सीपी को लिखते हैं, यानी सीपी को नीचे रखा जाएगा। ठीक है, सीपी नीचे रहेगा, यानी सीपी आपका डिनोमिनेटर में रहेगा और ऊपर में क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा आपका प्रॉफिट, है ना। ऊपर में क्या रहेगा आपका प्रॉफिट इनटू में 100। ठीक है, इनटू में 100। जैसे बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं यहां सीपी है हमारा 500। सीपी कितना है बच्चों, सीपी है 500। अब सीपी 500 है और इस सीपी पर हमें प्रॉफिट हुआ है 50 का, यानी 500 में 50 का हमें प्रॉफिट हुआ। 500 में 50 का प्रॉफिट हुआ, तो बच्चों 100 में प्रॉफिट कितने का होगा, इंटू 100 करके निकालेंगे। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 10 जा बच्चों हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 10 10 जा 100। तो हम लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स क्या हुआ है, हमें यहां 10% जो है प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 10% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। मान लीजिए कैसे लॉस को कैसे निकाला जाता है, तो लॉस को निकाला भी बिल्कुल इसी तरह से जाता है। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल इसी तरह से लगेगा लॉस परसेंट को। ठीक है, लॉस परसेंट को, तो लॉस परसेंट में भी बच्चों हम लोग यही करेंगे। नीचे आप डिनोमिनेटर में जो है सीपी को रखिए और ऊपर जो है लॉस, ठीक है, और इंटू में 100। ठीक है, इसी से जो है इसी फॉर्मूले से आप लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा सीपी जो है 500 ही है। ठीक है, और एसपी को जो है इसे ना मानकर आप 400 ही मान लीजिए। ठीक है, सीपी 500 और एसपी जो है 400। तो हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि सीपी 500 है और एसपी 400 है। ठीक है, तो यहां लॉस हुआ है ना। अब लॉस हुआ कितने का है, पहले उसे निकाल लेते हैं। तो जब भी लॉस होता है तो हम लोग सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं। लॉस होगा तो क्या करेंगे, सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि बच्चों देखो सीपी जो है एसपी से बड़ा है, सीपी जो है एसपी से बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी करेंगे, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 500 है ना, और एसपी कितना है 400। ठीक है बच्चों, यही है ना। चलिए यहां रुपीस को डाल लेते हैं। अब आप 500 में से 400 को माइनस कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 100 आएगा बच्चों। ठीक है, अब यही हम काम करेंगे यहां पर, क्योंकि हमारे पास जो है सीपी है, लॉस भी आ गया है। तो सीपी देखिए, सीपी कितना है 500 है और आपका लॉस कितने का हुआ है, 100 रुपए का लॉस हुआ है। यानी 500 पर बच्चों 100 का लॉस हुआ है, तो 100 पे कितने का होगा। ठीक है, तो 100 5 जा ये हो जाएगा आपका 500 और 5 से 100 को काट दीजिए और ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है बच्चों, यानी यहां हमें क्या हुआ है, 20% का लॉस हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अब हम यहाँ कुछ फॉर्मूला लिखेंगे, जिस फॉर्मूले को जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। तो पहला 2 फॉर्मूला तो यही हो गया बच्चों। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। इस फॉर्मूले को जब आप याद रखिएगा तो आपको लॉस दिया हो, सीपी दिया हो तो आप लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। उसी तरह प्रॉफिट और सीपी दिया है तो आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो मैं कुछ आपका रिलेवेंट फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है, सीपी निकालने के लिए, एसपी निकालने के लिए। उस फॉर्मूले को डालकर हम लोग बहुत आसानी से सीपी और एसपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग थोड़ा फॉर्मूला को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, ठीक है, वो आपका सीपी निकालने के लिए है। जब आपको गेन परसेंट दिया हो तो, ठीक है, गेन परसेंट दिया हो, एसपी दिया हो, दोनों दिया हो, तब उसको
हम लोग फॉर्मूला है बच्चों वो एसपी का है, ठीक है। और एसपी का फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस में गेन परसेंट बाई में 100 इंटू में सीपी। तो स्टूडेंट्स हम लोग जब हमें सीपी और गेन परसेंट दिया हो तो हम लोग एसपी जो है बच्चों इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला है बच्चों वो भी एसपी का ही है। तो ये वाला फॉर्मूला जैसे एसपी का गेन परसेंट के लिए था, तो वो बच्चों फॉर्मूला जो है वो लॉस परसेंट के लिए है, ठीक है। मान लीजिए हमें एसपी ही निकालना हो, ठीक है, और हमें लॉस परसेंट और सीपी दिया हो, तो इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं हम लोग, इस फॉर्मूले से एसपी को निकाल सकते हैं, ठीक है। जो तीसरा फॉर्मूला है बच्चों वो सीपी निकालने के लिए, ठीक है। और सीपी निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है 100 बाई में 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है बच्चों, इंटू में आपका सीपी। तो ये फॉर्मूला जो है जब आपको गेन परसेंट और सीपी दिया होगा, सॉरी बच्चों यहाँ एसपी होगा, ठीक है, यहाँ एसपी होगा, यानी बच्चों जब गेन परसेंट और हमें एसपी दिया होगा तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और जो चौथा फॉर्मूला है हमारा वो भी सीपी के लिए ही है, ठीक है। और कब इसका यूज करना है, जब आपको लॉस परसेंट दिया हो, जब आपको लॉस परसेंट दिया हो, ठीक है। तो 100 बाई में 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू में एसपी। तो ये बच्चों हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, जिसे हमें क्या करना है कि इन फॉर्मूलों को जो है याद कर लेना है, ताकि हम लोग प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इन चारों फॉर्मूले को बच्चों जो है आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम्स को कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इस फॉर्मूले से करेंगे, इस फॉर्मूले से करेंगे और इस फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जैसे हमारे पास सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो कैसे हम लोग एसपी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे पास जो है हमें सीपी दिया हुआ है, यानी किसी सामान का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए हम कोई सामान जो है 700 रुपए में खरीदे हैं, कितने में खरीदे हैं बच्चों, 700 रुपए में खरीदे हैं। और मान लीजिए इस सामान पर जो है हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 20% का, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग कैसे जो है एसपी निकाल सकते हैं जब हमें सीपी और प्रॉफिट दिया हो, ठीक है, यानी प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो कैसे निकालेंगे। तो ये बच्चों मैं बता चुका हूं कि ये क्या है, एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिस फॉर्मूले में सिर्फ ये वैल्यू डालेंगे तो एसपी निकल जाएगा। तो देखो बच्चों कैसे निकलेगा, तो 100 प्लस में 20 बाई में 100 और सीपी बच्चों कितना है, 700 है, ठीक है। तो यहां बच्चों क्या होगा, 100 प्लस 20 जो है 120 हो जाएगा और बाई 100, और यहां बच्चों ये हो जाएगा इंटू 700। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहां से 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 7 2 हो जाएगा बच्चों 14, कैरी 1 है, और 7 और 1 हो जाएगा बच्चों कितना होगा, 840, यानी 840 क्या है बच्चों, एसपी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डालकर तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर दिए। अगर हमारे पास मान लीजिए कभी बाई चांस हमें फॉर्मूला नहीं याद है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जो है कि यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देखिए हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट 20% दिया हुआ है ना। अब बच्चों ये 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 100 में 20, है ना, यानी 100 में 20, ठीक है, 100 में 20% की प्रॉफिट है, मतलब 100 रुपए में 20 रुपए का मुनाफा, है ना, 100 रुपए में 20 रुपए का मुनाफा। तो बच्चों 700 में कितने का होगा, 700 में तो इंटू कर देंगे हम लोग 700, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 टू ऐसे करेंगे 7 इंटू 0 बच्चों 7 0 हो जाएगा, और 7 2 14, यानी 140 जो है आपका आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट, ठीक है, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट।
सीपी है हमारे पास, तो एसपी निकाल कैसे सकते हैं हम लोग, एसपी के लिए सीपी प्लस प्रॉफिट कर देंगे, ठीक है, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो बच्चों सीपी कितना है, सीपी 700 है, और 700 में 140 को जो हम लोग ऐड कर देंगे तो एसपी जो है बच्चों निकल जाएगा हमारा, कितना निकल जाएगा 840, 0 + 0 0 हो जाएगा, और 0 + 4 4, और 7 और 1 8, ठीक है। तो बच्चों यदि हमें फॉर्मूला याद है तो सिर्फ हम फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट करके जो है हम लोग एसपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाई चांस हमें फॉर्मूला में नहीं पता है तो इस तरह से जो है हम लोग जो है एसपी को निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, एसपी का जब हमें लॉस परसेंट दिया हो, ठीक है, और सीपी दिया हो तो कैसे निकालेंगे उसे, उस फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला जो है हम एसपी निकालेंगे जब हमें लॉस परसेंट दिया हो, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो 100 माइनस लॉस परसेंट बाई में 100 इंटू में सीपी, ठीक है बच्चों। जब हमें सीपी और लॉस परसेंट दिया हो तो कैसे निकालेंगे, क्या निकालना है हमें, एसपी निकालना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे पास जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो 700 है, ठीक है, और लॉस मान लीजिए 20% का हुआ है, ठीक है। किसी सामान को हमने 700 रुपए में खरीदा है और 20% का हमें उस पर नुकसान हो गया है ना, तो वो सामान कितने में बिकेगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें हम लोग डायरेक्ट पुट करके जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एसपी, यानी 100 - 20 बाई 100 इंटू में 700, ठीक है बच्चों। अब ये क्या होगा, 100 में से 20 जाएगा तो 80 बचेगा, 80 बाई 100 इंटू में 700, ठीक है बच्चों। यहां से 2 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 80 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 8 7 हो जाएगा बच्चों 56, ठीक है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि एसपी कितने का हुआ है, मतलब एसपी कितना, तो एसपी बच्चों 560, यानी सामान यदि 700 रुपए में बच्चों खरीदता है कोई, है ना, 20% का लॉस हो गया तो वो सामान कितने में बेचेगा, सिर्फ और सिर्फ 560 में, ठीक है बच्चों। तो मैं इससे जो पहला वाला फॉर्मूला बताया था उसमें मैं बताया था कि डायरेक्ट भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, यहां हमें लॉस दिया है ना, ये लॉस दिया हमें 20% का लॉस हमें दिया है ना, लॉस दिया है 20%। अब बच्चों 20% का मतलब क्या है, 20% का वही मतलब हुआ कि 100 रुपए में 20 रुपए का नुकसान, है ना, 100 रुपए में बच्चों 20 रुपए का नुकसान। अगर 100 में 20 का नुकसान हुआ है तो ये बताइए कि 700 में कितने का नुकसान होगा, 700 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां आप इसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और ये 0 और 7 2 जा 14, ठीक है बच्चों। यानी 140 का नुकसान जो है होगा, ठीक है। यानी कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए सीपी कितना है, सीपी में से लॉस को माइनस कर दीजिए, ठीक है बच्चों। सिंपली क्या करना है कि सीपी में से लॉस को माइनस कर देना है। सीपी हमारे पास कितना है 700 है, और 700 से जब हम लोग 140 को माइनस करेंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 4 6, और ये हो जाएगा आपका 560, ठीक है। यानी निकल जाएगा कितना 560। तो इसी तरह से बच्चों हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला याद है तो आप इसे कीजिए, अगर नहीं याद है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि फॉर्मूला याद है तो सिंपली आप जो भी वैल्यू दिया है सीपी और लॉस परसेंट का आप सीधा जो है इसमें पुट कर दीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग जो तीसरा फॉर्मूला है उसे देख लेते हैं। और तीसरा फॉर्मूला जो है सीपी निकालने के लिए है जब हमें गेन परसेंट और एसपी दिया हो, ठीक है। तो हम लोग सीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला है बच्चों सीपी इज इक्वल टू 100 बाई में 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है बच्चों, इनटू में एसपी, है ना। हमें सेलिंग प्राइस दिया हो, गेन परसेंट दिया हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए, ठीक है,
मान लीजिए कोई सामान जो है हमें कहा जा रहा है कि एक दुकानदार है और दुकानदार ने सामान को बेचा है 4,800 रुपए में, 4,800 रुपए में सामान को बेचा है, ठीक है। और कह रहा है कि इस सामान पर जो है उसको गेन हुआ है, ठीक है। और गेन कितने परसेंट का हुआ है, वो कह रहा है कि मैं 20% का मुझे गेन हुआ है इस सामान को बेचने पर। तो हमें यह बता दीजिए कि वो सामान जो है खरीदा कितने में होगा, ये हमें बताना है। यानी सामान जब 4,800 रुपए में बेचता है, ठीक है, 4,800 में बेचता है, तो 20% का उसे गेन होता है। सामान कितने में खरीदा होगा वो हमें बताना है। यानी वो कैसे, हम फॉर्मूला में बस वैल्यू को डाल देंगे, यानी 100 बाई में 100 प्लस में गेन परसेंट इंटू में एसपी बच्चों दिया हुआ है ना हमारे पास, एसपी हमारे पास 4,800, ठीक है बच्चों। तो हाँ, ये डाले नहीं इस बार, तो इस बार डाल देते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए गेन परसेंट 20% है ना, तो +20 कर दीजिए, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 4,800, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, 100 बाई में 120 इंटू में 4,800। तो ये 0 से बच्चों ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 12 4 है ना, 12 4 48 यानी 400, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 400 इंटू में 10 है ना बच्चों। जब आप 10 इंटू में 400 कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 4,000। कितना आएगा, 4,000। इसका मतलब बच्चों सामान जो है 4,000 रुपए में जो है वो सामान खरीदा, ठीक है। 20% का प्रॉफिट के साथ सामान को कितने में बेच दिया, 4,800 में, ठीक है बच्चों। तो मैं अब उस फॉर्मूले को नहीं बताऊंगा जो कि पिछले फॉर्मूला अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब हमारे फॉर्मूला नहीं आता होगा तो सर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप वहां ये वही फॉर्मूला लगाकर जो है आराम से आप लोग जो है सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं जब एसपी और आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों एक जो लास्ट फॉर्मूला है उसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, हमें जो है सीपी निकालना है कब बच्चों, जब हमें लॉस परसेंट दिया हो। जब क्या दिया हो, लॉस परसेंट और एसपी दिया हो, ठीक है। जब लॉस परसेंट और एसपी दिया है तो सीपी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चों हमें एसपी दिया है और एसपी दिया है 4,800, ठीक है। और लॉस मान लीजिए, लॉस हमें 20% का हुआ है। सीपी को कैलकुलेट करना है, सीपी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम लोग वैल्यू को जो है पुट कर देंगे, यानी 100 बाई में 100 माइनस 20। और एसपी कितने हैं बच्चों, एसपी है 4,800, ठीक है। 100 बाई में 80 इंटू में 4,800, ठीक है बच्चों। तो यहां से इस 0 को कैंसिल कर देंगे और ये 8 से कट जाएगा, 8 6 48 और ये 0 यानी 68 जो है जाएगा 480 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, 100 इंटू में 60 यानी ये हो जाएगा आपका 6,000, ठीक है। यानी बच्चों 6,000 रुपए में सामान खरीदा गया है, दुकानदार को लॉस हो गया है। दुकानदार को क्या हो गया है, लॉस हो गया है, नुकसान हो गया है। और सामान को उसे जो है कितने में बेचना पड़ा है, 4,800 में। जब 4,800 में सामान को बेचा, 20% का उसे नुकसान हो गया, तो सामान कितने में खरीदा था, 6,000 रुपए में सामान को खरीदा था, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और अगले वीडियो में जो है हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे।
Hi friends.